आगाज अहम खबर से। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूं। ईरान में तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं। ईरान ने अमरीकी फौज पर हमला किया तो उसका जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानियों के तेहरान खाली करने की भी धमकी। इसराइली दहशतगर्दी से मशरिक़ वुस्ता दहकते अंगारों पर पहुंच चुका है, जबकि सहूनी रियासत का असली इत्तेहादी अमरीका भी खुलकर सामने आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने का मुतालिबा कर दिया है। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान से रुजू नहीं किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान बात करना चाहता है तो वो जानते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा था, ईरान को इस मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए थे। सीधे अल्फाज में ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस पहुंच गए। इसकी वजह बयान करते हुए उन्होंने कहा, वाशिंगटन वापस जाने के लिए उनके पास अहम वजह है। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से मुतालिक अपने पुराने मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है। गुज़श्ता रोज कनाडा में G7 इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमने हमेशा इसराइल की हिमायत की है। तल अबीब इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। उधर गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के जौहरी रिएक्टर को बंकर बस्टर बम से तबाह करने पर गौर कर रहा है, जो ज़ेरे ज़मीन 200 फुट गहराई में मौजूद बंकर्स तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अहम खबर आपको देते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने अफ्रीका से कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कहा, चीन किसी भी ऐसे इक़दाम की मुखालिफत करता है जिससे दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो। इसराइल ने ईरान पर हमला करके मशरिक़ वुस्ता में तनाव में अचानक इजाफा कर दिया। फौजी तनाज़ा किसी मसले का हल नहीं, ना ही आलमी बरादरी के मफाद में है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का इजहार। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने फरीकैन से कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कहा, चीन किसी भी ऐसे इक़दाम की मुखालफत करता है जिससे दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो। इसराइल ने ईरान पर हमला करके मशरिक़ वुस्ता में तनाव में अचानक इजाफा कर दिया। और ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अबीब, हीफा समेत कई इलाकों पर मिसाइल दाग दिए गए। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम के मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे हैं। इसराइल और ईरान में कशीदगी 5 रोज बाद भी थम ना सकी। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। वस्ती इसराइल, तल अबीब, रामात गान, हर्जलिया में हंगामी सायरन्स बजने लगे। खौफजदा इसराइली शहरियों की एक बार फिर बंकर्स की जानिब दौड़ें लग गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में हाइफा रिफाइनरी के 3 मुलाजमीन हलाक हुए, जबकि पैदावार मुकम्मल रोक दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर आज होने वाले ईरानी हमलों में इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद के हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा है। ईरानी डिफेंस सिस्टम के हाथों तबाह होने वाले इसराइली ड्रोन्स के मलबे की वीडियो भी जारी कर दी है। ऑपरेशन वादा सादिक सौम के तहत इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत फ़लस्तीनी इलाकों पर भी ताज़ा हमले किए गए। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान किया था। उधर इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम के कुछ मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। दूसरी जानिब इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइल ने मगरबी ईरान, तेहरान और इस्फहान समेत कई इलाकों में ताज़ा हमले किए हैं। इसराइली फौज का कहना है, ईरान पर सबसे बड़े मिसाइल हमले की तैयारियां जारी हैं। जुमे से अब तक ईरानी हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मुकम्मल इल्म है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं, लेकिन उनके कत्ल का कोई इरादा नहीं। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। नहीं चाहते मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएं। मजीद कहा, अब ईरान के आसमानों पर हमारा मुकम्मल और पूरा कंट्रोल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दिफाई साजो सामान मौजूद है, लेकिन उसका मवाजना अमरीकी साजो सामान से कतई नहीं किया जा सकता। अमेरिका से बेहतर कोई नहीं कर सकता।
अहम खबर आपको दें, इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अब ईरान के आसमानों पर हमारा मुकम्मल और पूरा कंट्रोल है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दिफाई साजो सामान मौजूद है। इसका मवाजना अमरीकी साजो सामान से कतन नहीं किया जा सकता, ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी जानिब से मजीद कहा गया, अमेरिका से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मुकम्मल इल्म है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। सेहूनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफीर ने ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़ दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सफीर का पैगाम शेयर कर दिया है। अहम खबर आपको दे इस हवाले से और अपडेट करें कि सेहूनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफीर ने ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़ दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सफीर का पैगाम शेयर कर दिया है। सेहूनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफीर ने ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़ दे दी। ईरान से 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन तलबा की पाकिस्तान वापसी। पाकिस्तान ने तेहरान से कुछ सफारतकारों, अहलकारों और अमले के अहलखाना को वापस बुला लिया। वजारत खारिजा के आला अहदेदार के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने काम जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर आपको दें, सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने सदर को अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात और वफाकी बजट से मुतालिक आगाह किया। सदर ममलिकत ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मुअस्सर इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अमेरिका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका पर उनका इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिपा सालार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा। अवाम ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन पोस्ट कर दिया। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जिनाह यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची के दौरे पर तालिबात से गुफ्तगू। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीका एक्ट मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक्ट पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पीका एक्ट, डमी न्यूज़पेपर के खात्मे, प्रिंट मीडिया को अदायगियों, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पीका कानून के हवाले से सहाफ़ियों और मुतल्लिका वजारत के दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। डमी न्यूज़पेपर के खात्मे के लिए कमेटी बना दी। प्रिंट मीडिया को वाजबात की मद में जल्द अदायगियां की जाएंगी। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मीडिया के किरदार को खूब सराहा। और अब कुछ अहवाल मौसम का। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 21 जून तक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 18 से 21 जून तक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर जरदारी की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई है। पाक फजाई की चाकू चौवन दस्ते ने सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन रद्द अमल पर पाक फजाई के अफसर और जवानों की हौसला अफजाई की। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है, आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली, पंजाब ने तारीखी बजट पेश किया। वजीर आला ने पहली मरतबा अवाम को बताया कि पैसा कहाँ लगा है।
बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, 20% DRA भी दिया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 66 अरब 50 करोड़ मुख्तस, गैर तरक्याती बजट के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पर 18% टैक्स खत्म करने की सिफारिश कर दी है। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला का सोलर पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। कमेटी अरकान ने कहा, बजट से पहले मखसूस लोगों ने सोलर इंपोर्ट करके जखीरा कर लिए। कमेटी अरकान की जानिब से बजट में सोलर की दरामद पर अचानक 18% टैक्स आयद कर दिया गया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श हर किसी के मनचाहा सफर बन चुका है। ड्रामे की कहानी मोहब्बत, भरोसे और धोखे के धागों से बुनी गई है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे अर्श के चर्चे। क्या जाहिद अरसल और अर्श को साथ देखकर गलत फहमी का शिकार हो जाएगा और क्या वो अर्श से रिश्ता तोड़ देगा? सोनिया हुसैन और समी खान की अदाकारी ने अर्श के लम्हों को बस लम्हे नहीं, यादें बना दिया जो दिल को छू जाती हैं और जहन में रह जाती हैं। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे, जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे जो किसी ने ना सुने मेरे दिल में। अर्श सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक एहसास है जो हर किस्त के साथ गहरा होता जा रहा है। ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए तेरा जिक्र तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये सोहबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। नाजरीन तैयार हो जाइए एक और नया सच जानने के लिए। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ये फुर्सतें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।